चलिए सुने बेटा, बिस्मिल्लाह। आज हम डायग्राफ पढ़ते हैं और इसको आपने इलस्ट्रेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये सीखोगे डायग्राफ क्या होता है। डाई मीन टू ग्राफ, मतलब दो ग्राफ। दो ग्राफ क्या है कि जब भी आप इंग्लिश के टू लेटर्स को इकट्ठा करते हो और उसकी साउंड एक निकलती है, उसको हम कहते हैं डायग्राफ। इंग्लिश के कोई से भी दो लेटर अगर इकट्ठे आ रहे हैं और उनकी साउंड एक बने, उसको हम कहेंगे डायग्राफ। कुछ साउंडें मैंने लिखी हुई हैं, इनको चेक। CH जब भी इकट्ठा होगा इसकी साउंड बनती है चे। SH जब भी इकट्ठा होगा इसकी TH की दाल या थे, दो साउंडें होती हैं। PH की क्या साउंड आएगी? तो अब इन्हीं से हम कुछ वर्ड्स बनाते हैं और आपसे गौर करना है। CH की साउंड है और आपने तवज्जो करना है, पहले आप सीख लो। CH ये मीन मैंने लिखा हुआ है CHIRP। बेटा आ गया तो तब वो व्हाइट बोर्ड सही करना। CHIRP। अब ये भी लिखा हुआ है J और IRP। CH ये J बनी हुई है, CH और IRP। ये कौन बताएगा क्या बनेगा? यस, चिर। ये बनेगा चिर। इसी तरह ये देखो, ये CH है और AIR। अब अगर आपको साउंड्स ना आती C और H की, आप हो सकते सोचते रहते और आपसे वर्ड जो पढ़ना था प्रोनाउंस ना हो सकता, तो इसलिए सीख लो। CH है, J और IRP चिर, और CH है तो GAIR चिर। सिमिलरली ये हमने साउंड यूज की थी J की स्टार्ट में, इसको हम कहते हैं इनिशियल साउंड। अब मैं इसको लास्ट पे ले जाता हूँ, मतलब मैं ये CH लास्ट पे लिखता हूँ, RICH रिच, RICH रिच, और सिमिलरली MUCH मच। अभी एक और साउंड मैं पढ़ाता हूँ, SH। इसकी साउंड क्या बनती है? शीन। जब भी SH होगा आपने इसको शीन पढ़ना है। और SHIN शाइन लिखा हुआ है। इसी तरह SHOP शॉप लिखा हुआ है। सिमिलरली अगर इसी SH को मैं लास्ट में लगाऊं तो WISH, W की वो साउंड होती है और SH की शीन होती है, तो ये फिश लिखा हुआ है। और ये PUSH पुश। अब आते हैं TH की साउंड पे। TH थे भी होती है और दाल भी होती है। TH RW री होता है, ये देखो RW री, और TH थे होती है तो थ्री। इसी तरह AT की क्या साउंड है? A और D की साउंड क्या है? एट। A और T की साउंड क्या है? एट। अब इसी एट से पहले मैं अगर TH मीन दाल लगाऊं तो दैट। सिमिलरली TH फिर क्या साउंड है? तो ये बनेगा BREA ब्रीथ, REA री, और साथ B लगाओ तो ब्रीथ, और TH लगाओ तो ब्रीथ। फिर से सुन लो, REA री, आगे TH लगाओ तो रीथ, साथ इसके B अटैच करो तो ब्रीथ। सिमिलरली ये TH थे बन गई, और CLO लगाओ तो क्लॉथ, LO ला, और C लगाओ तो कला, और TH लगाओ तो कलाथ। नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ साउंड है जिस तरह बी एल, बी होती है बे की साउंड और एल की साउंड क्या है?
एल की साउंड क्या है? लाम। लाम। तो ये बी और एल मतलब बे और लाम जुड़ी हुई है। अब इससे क्या चीजें बनती हैं तवज्जो करिए। ये मैंने बेटा लिखा है, ये बेटा मैंने लिखा हुआ है LOC के लॉक, LOC के। अब इसको पढ़ना कैसे तवज्जो करें। अगर मैं बी को एक लम्हे के लिए क्लियर कर देता हूँ तो ये देखो LOC के क्या बनेगा? लग। मैं साथ बे लगाऊं तो आसान हो गया। अब देखिए मैं यहाँ से भी एक लम्हे के लिए बी हटा देता हूँ तो LAC के लेग, LAC के। और अगर इसके साथ मैं बी जोड़ूं तो अगर आप किसी भी वर्ड को सही तरीके से प्रोनाउंस कर लें उसके आप स्पेलिंग भी लिख लोगे। जब आप सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं करोगे आप स्पेलिंग भी नहीं लिख सकते। अब बेटे इस CL से मैं कुछ पढ़ता हूँ। सी की साउंडें दो है। सी की साउंड्स कितनी है? कौन कौन सी दो साउंडें? यस, सीन और काफ, ये दो साउंडें। और अक्सर औकात जब सी स्टार्ट में आता है तो इसकी साउंड काफ बनती है। तो ये रहेगी सी की साउंड काफ और लाम। ये काफ और लाम लिखो है, यहाँ बी और लाम थी, यहाँ काफ और लाम है। अब अगर मैं सी को हटा दूं तो LOC के सी साथ जोड़ूं तो कलाम। LEA लीन, LEA लीन, सी जोड़ूं तो कलीन। सिमिलरली SP, S होते सीन, P होते पी। इधर सीन और पी इकट्ठा से जोड़ा हुआ है। अब अगर मैं S हटाऊं और P भी हटाऊं तो ये क्या लिखा हुआ है? रेड। रेड, READ। और अगर मैं P लगाऊं तो स्प्रेड और S लगाऊं तो स्प्रेड। इसी तरह बेटा मैं अगर P भी हटाऊं और S भी हटाऊं तो RIN रिन KL कल, रिन कल। ये क्या लिखा हुआ है? और P लगाऊं तो स्प्रिंकल, S लगाऊं तो स्प्रिंकल। ये स्प्रिंकल कितना आसान हो गया। सिमिलरली ये आप उसने P और L मतलब P और लाम की साउंड लिखी हुई। अगर मैं P हटाऊं तो LANE लेन, LANE LANE आप स्टेट LANE। और अगर बेटा मैं यहाँ पे P जोड़ूं तो LACE लेस। अब यहाँ पे C की सीन साउंड है और अगर मैं P जोड़ूं तो आसान हो गया। मैं सबको एक तो पढ़ ले तो आप सुन लो। CH चे होती है चिर, चेयर, रिच, मच, शाइन, शो, विश, पुश, थ्री, दैट, ब्रीथ, क्लॉथ, गुलाब, ब्लैक, क्लाब, क्लीन, स्प्रेड, स्प्रिंकल, प्लेन, प्लेस। अंडरस्टैंड हो गया? मुख्तसर में कुछ दो एक साउंडें हैं, अक्सर बच्चों कंफ्यूज होते हैं साउंड में, वो भी मैं पढ़ा देता हूँ। TURE जब भी ये लफ्ज इकट्ठा लिखा हुआ है किसी भी वर्ड्स के अंदर, किसी भी वर्ड्स के अंदर TURE इकट्ठा आ जाए इसकी साउंड बनती है यस चर। इसकी साउंड क्या बनती है? क्या बनती है? अब देखिए इस चार से मैं को दो तीन आपको वर्ड बना के देता हूँ। पहला मैं वर्ड बनाता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा रेस करता हूँ। मैंने सबसे हेल्प लेनी है, सबसे हेल्प लेनी है। फ्यूचर। चले जी सबसे पहले एक बच्चे को फ्यूचर, FU फ्यू और TURE चर, फ्यूचर। फ्यूचर कितना मुश्किल एक लफ्ज आपसे पढ़ा जाता है, बच्चे उसको प्रोनाउंस नहीं कर सकते, वजह कि उनको TURE चर की साउंड नहीं पता। अभी अगर
टी यू आर ई चार की साउंड आ गई, एफ यू फ्यू, टी यू आर ई चार फ्यूचर। इसी तरह बेटे एन ए ने टी यू आर ई चार नेचर। पी आई सी पिक, टी यू आर ई चार। इसी तरह बेटा कल्चर, सी यू एल कल, टी यू आर ई चार। हाँ, इसी तरह एस ए से टी यू आर ई चार, एस ए से टी यू आर ई चार। ये थे कुछ लफ्ज जो मतलब मैंने आपको पढ़ाना सिखाए हैं। अब अगर आप बच्चे इन पे ग्रिप हासिल करोगे, साउंड्स को पढ़ लोगे, तो आपको एवरीथिंग समझ आएगी। अगर आपको साउंड्स पढ़ना नहीं आएगी तो आपको इंग्लिश का कोई भी वर्ड है उसका प्रोनाउंस नहीं कर सकते। तो अभी से मैं पूछता हूँ, टी यू आर ई, इसकी क्या प्रोनाउंसिएशन है? टी यू आर ई, टी यू आर ई, आप बता दो क्या बनता है? टी यू आर ई की क्या प्रोनाउंसिएशन है? चर। और आप बताओ बेटा, अनम, हाँ बाजारा बता दो, चर। और कौन बोलेगा? यस कमरान, नहीं चर, चेयर नहीं है, चर। आप बताओ। यस यस चर, यस। अब देखो टी यू आर ई चर, कितना इसके अंदर 4 लेटर इन्वॉल्व हो रहे हैं। टी यू आर ई, जब आपको चर की प्रोनाउंसिएशन आ गई तो मीन इसकी स्पेलिंग भी आपको आ गए, चर। अभी मैं आपको कहूँ लिखो नेचर, आप सिर्फ इससे पहले एन ए लगाओ, चर की स्पेलिंग ऑलरेडी आपको आते हैं। इसी तरह सैटरडे, एक हफ्ता को सैटरडे कहते हैं ना। ये देखिए जी, एस ए से और टी यू आर ई सैचर, और आगे डी ए डी लगा दो तो सैटरडे की स्पेलिंग आसान हो गए। अंडरस्टैंड?